हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एनुअल एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी बच गए हैं और अब आपकी इच्छा ये होगी कि कम से कम टाइम में कोई चैप्टर रिवाइज भी करा दे और उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट भी बता दे जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। तो यह वीडियो इसी पर्पज से बना रहा हूं सो दैट आपका एक चैप्टर दैट इज फर्स्ट केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशंस का इसमें कवर भी हो जाए और आपको क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट है जो रिपीटेडली बोर्ड में पूछा जाता है और स्टूडेंट वहां क्या गलती करते हैं या क्या 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इस वीडियो में सारा कवर करने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखो और अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से नहीं समझते पहले इवन देन ये यूजफुल रहेगा और अगर आप वेल वर्स्ड हो तो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे पता चल जाएंगे जिनके ऊपर एम्फेसाइज देना लास्ट मोमेंट पे बहुत जरूरी है। तो ये तो सारे टॉपिक्स हैं बट एक बार फिर स्टार्टिंग के लिए आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स में ये बता दूं कि चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है। पहला है केमिकल रिएक्शन, सेकंड है केमिकल इक्वेशन। तो आपने 9th में पढ़ लिया कि केमिकल चेंज क्या है, कोई सा भी चेंज जिसमें सब्सटेंसेस की आइडेंटिटी लूज हो जाए और नए सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज बन जाएं, दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो दैट इज ऑब्वियस है इसके अंदर ही केमिकल रिएक्शन होती है। तो वी कैन से अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस react together to form a new substances with the new properties, it is called chemical reaction। अब आता है इसके अंदर केमिकल इक्वेशन क्या है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन मींस इसी का ही लैंग्वेज का ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने लैंग्वेज में कहा जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये केमिकल रिएक्शन है। आप इससे सिंबॉलिकली जिंक Zn, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उसमें लिखोगे तो इट इज केमिकल इक्वेशन। ये बड़ी सिंपल सी बात है। एक इसमें क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर आपको जरूर आना चाहिए। एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, therefore it is a must to balance each and every chemical equation। that is ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो सब्सटेंसेस जिनका मास लेटर से टोटल 100 ग्राम है उन्हें रिएक्ट करें, दो नए सब्सटेंस बने वो 90 ग्राम रह जाएं या 110 ग्राम हो जाए। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्योंकि हमेशा ट्रू है तो इसीलिए इसका आंसर ये है कि in order to satisfy the law of conservation of mass, chemical equation must be balanced। then chemical equation को more informative बनाने के लिए क्या क्या नीड है। नंबर 1, to indicate the physical state of substances। जैसे मान लो कोई सॉलिड है, हम उसके साथ जिंक Zn विद इन ब्रैकेट S लिख देंगे सॉलिड। अगर लिक्विड है तो L और अगर सॉल्यूशन इन वाटर है तो AQ स्टैंड फॉर एक्वस। लाइकवाइज ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ रिएक्शन स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर और स्पेसिफिक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती हैं, तो ये सारा हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड नीड ऑफ कैटलिस्ट इफ एनी, तो ये हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हम रिएक्शन के अंदर हीट चेंजेस को अब मैथमेटिकली तो आप आपके सिलेबस में नहीं है कि कितने किलो जूल पर मोल, वो भी लिख सकते हैं, बट अदरवाइज ये तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। व्हाट इज मेंट बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। तो देखिए कोई रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो, लिबरेट हो, रिलीज हो, तीनों एक ही वर्ड है, that is called exothermic। exo यानी exit, जिसमें हीट एग्जिट हो, that is called exothermic reaction। इसके एग्जांपल में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। कंबस्टन ऑफ ऑल फ्यूल्स आर एक्सोथर्मिक, सिंपल सी बात है। C plus O2 गिव CO2 प्लस हीट। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, एरो पे लिख दो कंबस्शन। CO2 वाटर, लॉट ऑफ हीट। लाइकवाइज किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ एरो पे कंबस्शन लिख के चल पड़ो
तो सामने हीट तो निकलेगी ही निकलेगी, तो यानी सारे ही ये एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल है। इसमें एक और आपका आता है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस में एनर्जी चाहिए, एनर्जी डजंट नीड हीट एनर्जी ऑलवेज, एनर्जी चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस में हीट इज रिक्वायर्ड, तो देयरफॉर फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक। और हमारा रेस्पिरेशन है, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, कंबाइन करके हमारे अंदर एनर्जी देती है, रिलीज होती है, तो वी कैन से इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक के एग्जांपल में आप ये भी दे सकते हो कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, बट व्हेन दीज गैसेस आर heated up to 3000 degree Celsius, then nitric oxide is formed. So formation of nitric oxide is an example of endothermic reaction because heat is required. Okay. अब इसके अंदर आता है कि what are the characteristics of chemical reactions and how we can judge that chemical reaction has taken place. तो ये हेडिंग्स आ रही हैं। यूजुअली ऐसी कोई एक हेडिंग पूछ के सारे क्वेश्चंस उस पर नहीं आते, बट आपको इसको मैं ब्रॉडली समझा दूंगा और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर लिख के भी दिखा दूंगा, आप उन्हें जरूर लर्न कर लें और बोर्ड में उन पे क्वेश्चन आए ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए इसके अंदर पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर सपोज किसी रिएक्शन में, किसी प्रोसेस में कोई गैस लिबरेट हो जाए, जो आपके सिलेबस की मैं वो बता देता हूं, यूजुअली हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, तो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस का है कि सपोज जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स पे आप सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दें, व्हाट वी गेट जिंक सल्फेट ZnSO4 aqueous and hydrogen gas is released, so therefore this is important, evolution of hydrogen। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वैसे मैंने अपने चैनल के केमिकल रिएक्शंस के प्लेलिस्ट में सेपरेट वीडियो दे रखी है, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के दो टाइप ले लेके आपको मैंने सेपरेट टॉपिक भी कवर करके दे रखे हैं। आप वो वॉच करेंगे तो इनकी और एट लेंथ नॉलेज हो जाएगी, बट इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर को कवर करना मेरा पर्पस है। नंबर 1 हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब आप कोई सा भी मेटल, मैं ये आपको जनरल बता देता हूं, कोई सा भी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर लाई करे, लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सारे ऐसे ऐसे वेरियम ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करते हैं। तो इन सब की एसिड से ऑब्वियस है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस बनती ही बनती है, तो यू कैन टेक न्यूमरस एग्जांपल्स प्रोवाइडेड आपके फार्मूले आपको ठीक बनाने आते हैं। जो मैं रिपीटेडली बोलता हूं कि आप अगर फार्मूला गलत प्लेस कर दोगे ना तो दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। अगर आपने किसी रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड को लेट अस से NaCl2 लिख दिया तो दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि आपको इसका मतलब 9th का फार्मूला बनाना ही नहीं आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार पहले वो कंसोलिडेट कर लो ताकि फार्मूले बिल्कुल ठीक हो जाए। तो यू कैन राइट न्यूमरस एग्जांपल्स। अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस का कहें तो कोई सा भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हो, आप उसके ऊपर डायरेक्ट HCl या H2SO4 ऐड कर दो तो एक हिसिंग साउंड के साथ या ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ गैस प्रोड्यूस होती है व्हिच इज कार्बन डाइऑक्साइड। यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल दैट इज सोडियम कार्बोनेट। अगर हम इस पे HCl ऐड करें, अभी मैं फॉर द टाइम बीइंग बैलेंसिंग का और फिजिकल स्टेट का छोड़ रहा हूं, अदरवाइज ध्यान रखना अगर आपको फुल स्कोर करने हैं तो बैलेंसिंग और फिजिकल स्टेट दोनों मस्ट हैं सो दैट आपके कहीं भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो मेटल कार्बोनेट विद एसिड, तो मैं बता रहा हूं मेटल सॉल्ट यानी कि NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस में ये हो गया। तो दैट इज कोई सा भी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, फार्मूला ठीक होना चाहिए, विद HCl will give metal salt plus CO2 plus water। तो you can write numerous examples, but ये आपको बार बार कह रहा हूं जो मैं लिख रहा हूं
इनमें कोई भी एस्केप नहीं करना, ये सारे जरूर याद कर लेना। इनके अंदर बहुत सारे रिएक्शन आपके एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जाम में नजर आएंगे आपको। तो ये हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस वाला। अदरवाइज बहुत सारे एग्जांपल है, एक एक बता रहा हूं आपको मैं। नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर। सम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। तो देखिए इसके अंदर भी आपको कम से कम टाइम में ज्यादा बताने के लिए आपको यह बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो भी यहां भी कवर करेंगे। यहां भी वो एग्जांपल में आ सकते हैं, चेंज इन कलर में भी आ सकते हैं। क्या एग्जांपल है? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि अगर आप आयरन नेल ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड कर दें, ये ब्लू कलर है, तो इसमें ये मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, तो इट विल बिकम आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट, और प्लस कॉपर मेटल विल बी सेट फ्री। तो देखो कलर ब्लू से ग्रीन चेंज हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नो नीड टू से अगेन एंड अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो गया। तो कलर चेंज में आप डिस्प्लेसमेंट के कई एग्जांपल दे सकते हो। लाइकवाइज डबल डिस्प्लेसमेंट में भी एक रिएक्शन है जिसमें लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो हम यहां भी कवर करेंगे, मैं फिर ले देता हूं। अगर सपोज लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का ये फार्मूला है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक्वस मीन सॉल्यूशन, इज मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन KI। तो हमें लेड आयोडाइड के यानी PbI2 के येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे, तो आप कलर चेंज में इसका भी कह सकते हो येलो प्रेसिपिटेट। क्योंकि लेड को मिल गया आयोडाइड, तो पोटेशियम को मिल जाएगा नाइट्रेट, तो KNO3 विल रिमेन इन एक्वस स्टेट। अदरवाइज बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो कलर चेंज में डिस्प्लेसमेंट के भी कुछ आप केस ले सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। और कलर चेंज में लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट वाला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के पर्पस से इसे भी प्रिपेयर कर लेना। तो ये कलर चेंज वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में अगर सपोज मान लो मैं लिखूं C प्लस O2 गिव CO2 प्लस हीट, तो ये तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल एक्सो का हो गया, एक्सोथर्मिक का, क्योंकि हीट इज गिवन आउट ये। और अगर सपोज एंडो का कहोगे तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, व्हेन हीटेड अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड N2NO। तो देखिए इसके अंदर हीट की रिक्वायरमेंट है, तो एंडो एग्जांपल हो गया हीट चेंजेस में, उसमें हीट इज गिवन आउट है, तो एक्सो का एग्जांपल हो गया। मैंने आपको फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन बता दिया, इसे जरूर प्रिपेयर कर लेना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, करेक्ट। देन आता है चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट का यानी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, बड़ा सिंपल एग्जांपल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, बट जब इलेक्ट्रिक स्पार्क में बर्न करते हो तो इनका बनता है वाटर और वो लिक्विड है। दैट इज मैं आपको ये बता रहा हूं कि हाइड्रोजन ये गैस है, ऑक्सीजन ये गैस है, और केमिकल रिएक्शन से जो बनता है H2O वो लिक्विड है। तो फिजिकल स्टेट का भी चेंज हो गया। इसके दो चार एग्जांपल और भी हैं, बट सेपरेट वीडियो में ज्यादा कवर्ड है। अभी रिवीजन की वीडियो सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जहां आपको करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू स्कोर फुल मार्क्स। तो दीज आर द फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स व्हिच मस्ट बी कवर्ड। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि when two or more substances combine to form a single product, it is called a combination reaction। बड़ा सिंपल एग्जांपल है, अगर सपोज मैं कहूं मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर बैलेंसिंग करें तो यहां भी लग जाएगा। तो देखें दो सब्सटेंसेस कंबाइन होके सिंगल सब्सटेंस बन गया, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आप दे सकते हो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया गैस N2 प्लस H2 गिव्स NH3। और आप दे सकते हो आयरन प्लस सल्फर गिव आयरन सल्फाइड Fe
प्लस S गिव FeS, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इधर दो या दो से ज्यादा हो, इधर सिंगल हो, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये एग्जांपल आप इस तरह से, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया कि हैबर्स प्रोसेस से जो अमोनिया गैस बनती है, ये हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है। प्रोसेस तो आपके सिलेबस से डिलीट है, ये अमोनिया गैस की रिएक्शन है। या 3 है या 2 है, तो इसे 3 मार्क कर दें, इसे 2 मार्क कर दें, तो ये बैलेंसिंग B हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन 6, तो 3 नहीं सॉरी नाइट्रोजन 6, तो आप इसे यहाँ 2 लगा दें। हमारे पास ये था ना हाइड्रोजन 3, तो यहाँ 3 लगा दें, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और बैलेंस हो गई। तो ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का। अब कॉम्बिनेशन में आप ऐसा भी कह सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये कैल्शियम कार्बोनेट, उसका एग्जांपल भी हो गया। H2NO2 का मैंने बता दिया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि दो या दो से ज्यादा उधर बन जाए सिंगल। फिर इसका रिवर्स है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप इसे समझ लें, वो रिएक्शन जिसमें इधर सिंगल हो और डीकंपोज हो के दो या दो से ज्यादा बन जाए, इट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। तो इसमें मैं दो आपको रिएक्शन बता रहा हूं, आप इसे नोट कर लें और देन बोर्ड का पेपर देने के बाद आप मुझे फीडबैक जरूर देना कि ये रिएक्शंस आई या नहीं आई, इनसे आपको हेल्प हुई या नहीं हुई। तो इसके एग्जांपल में रादर पहले इसकी टाइप भी बताता हूं। चलो, तो डीकंपोजिशन की 3 टाइप हैं। नंबर 1 थर्मल डीकंपोजिशन, यानी डीकंपोजिशन ड्यू टू हीट। नंबर 2 है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, दैट इज डीकंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, यानी डीकंपोजिशन ड्यू टू सनलाइट। तो देखिए, इसमें जो थर्मल डीकंपोजिशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो आपका सिलेबस में है कि अगर लेड नाइट्रेट को हीट करें, लेड नाइट्रेट को, तो क्या क्या बनता है। तो इसे हीट करें तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, आप इसे रट लेना अच्छी तरह। और बैलेंसिंग भी इसकी 2 to 4 करके बैलेंसिंग भी हो जाती है। और अदरवाइज हिट एंड ट्रायल से करोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसमें नाइट्रोजन हो जाएगी आपकी 4 या 4 हो गई। तो थर्मल डीकंपोजिशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है FeSO4 के क्रिस्टल्स को अगर आप हीट करोगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड, यह है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस हैं और ये सॉलिड है। ये थर्मल डीकंपोजिशन के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नीड नॉट टू से अगेन एंड अगेन कि मैं सारा इंपॉर्टेंट पे ही एम्फेसाइज दे रहा हूं। अदरवाइज जिंक कार्बोनेट को हीट करो तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे एग्जांपल भी थर्मल डीकंपोजिशन के हैं। एक और एग्जांपल भी है पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3। ये इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन की रिएक्शन है कि KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को हीट करो तो वी गेट पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन रिएक्शन है ये। तो देखिए, इसमें भी डीकंपोजिशन हुआ, ड्यू टू हीट हुआ। इट इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो आपको मैंने 2 बता दिए हैं, इन्हें आप लर्न कर लो और इसे लिख के प्रैक्टिस कर लो, सो दैट एग्जाम में जब आए तो आप आंख मूंद के लिखिए और गलती ना हो किसी भी केस में अंदर। देन आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक में जो आपके सिलेबस में है वेरी यूजुअली आते हैं कि अगर एसिडुलेटेड वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डीकंपोज हो जाएगा। तो सिंगल सब्सटेंस है, 2 में कन्वर्ट हो गया, डीकंपोजिशन है। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। लाइकवाइज अगर हम सपोज सोडियम क्लोराइड है, लेट अस से मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, इसमें से करंट पास करें तो सोडियम मेटल हमें कैथोड पे मिल जाता है। तो सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो देखिए अगेन डीकंपोजिशन है, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी है, जरूर पक्का कर लें इसको। देन आता है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन।
इसमें आपके सिलेबस के सिर्फ दो ही हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। इन दोनों में ग्रे कलर की सिल्वर ऑब्टेन हो जाएगी। इन अगर दोनों पाउडर्स को, दैट इज सिल्वर क्लोराइड को, अगर आप सनलाइट को एक्सपोज करें तो भी ग्रे कलर की सिल्वर सेपरेट हो जाएगी एंड क्लोरीन विल बी लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर। लाइकवाइज सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसे भी सनलाइट करें तो सिल्वर ग्रे कलर की अलग हो जाएगी और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो ये हो गया फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इससे पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइटिक और थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, करेक्ट। जहां आपको लगता है नीड है वहां नोट्स प्रिपेयर कर लो, क्योंकि एग्जाम में 2 दिन अभी बचे हैं। इन्हीं रिएक्शन को बार बार पढ़ लोगे ना तो इस चैप्टर की काफी वेटेज है, 8 to 10 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की। MCQ में वेटेज है और 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन में भी वेटेज है। ऐसा हो नहीं सकता कि इसके इनमें से क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ना आए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये जितने पार्ट मैं आपको कवर करवा रहा हूं आप इन्हें नोट्स बना के लिख लें, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा तो आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है, खुद लिख के देखना है। देन है डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, या द एलिमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि नॉन मेटल में भी है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने पहले ही लिख दी है। डिस्प्लेसमेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट। एक आपको मैं और रिएक्शन बता रहा हूं और वो भी 100% है कि क्वेश्चन उस पर जरूर आएगा। उस रिएक्शन का स्पेशल नेम भी है, दैट इज कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन। तो अगर सपोज पाउडर्ड एल्यूमिनियम और Fe2O3 को मिक्स करके हीट कर दें, पहली बात तो इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं थर्मेट। इसे हीट कर दें तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसके अंदर इतना टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है कि आयरन इज ऑब्टेन्ड इन द मोल्टन स्टेट। तो दैट इज, इसमें बनेगा Al2O3 प्लस आयरन इज ऑब्टेन्ड इन लिक्विड स्टेट, मोल्टन स्टेट, पिघला हुआ। अब ये पूछ सकते हैं इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है, रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग के लिए इस केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन। तो इसे जरूर याद करना, इस पे भी क्वेश्चन 100% है आएगा। डिस्प्लेसमेंट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर वाली भी है, बट सारे इसमें नहीं कवर कर रहा, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, इन दोनों को कर लेना। डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल है। मैंने आपको बता दिया कि जो सिंगल एलिमेंट है वो इस कंपाउंड के एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए तभी डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज डिस्प्लेस नहीं करता। कई बार एक ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड में आए हैं कि आपको एक रिएक्शन लिख दी और एक कहा कंप्लीट द रिएक्शन इफ इट अकर्स, और बहुत सारे स्टूडेंट बस सिर्फ लिखना है तो करके लिख के आ जाते हैं। दे डू नॉट थिंक कि रिएक्शन होगी भी कि नहीं होगी, सामने आंसर आता है नो रिएक्शन। जैसे सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, अगर सपोज मैं ये लिख दूं कि लेट अस से एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस एक्वस प्लस कॉपर, तो आप में से मैक्सिमम ऐसे लिख आते हैं जिनको थोड़ी सी नॉलेज में कहीं कमी रह जाती है, सामने लिख देंगे कॉपर सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम। अरे भाई नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कॉपर एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, इसे इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, तो इसके सामने ऐसे वाले में आपको फिर लिखना पड़ता है नो रिएक्शन, होगी नहीं, नो रिएक्शन। तो अगर सपोज ये लिखा आ जाए ना कंप्लीट द रिएक्शन इफ इट अकर्स, तो ये ध्यान रखना कि क्या मोर रिएक्टिव लेस को डिस्प्लेस कर रहा है। अगर ऐसा है तो कंप्लीट करनी है, नहीं तो लिखना नो रिएक्शन। हालांकि रेयर है ऐसा आए, बट आ सकता है। आप कॉम्पिटेंसी बेस का टाइम है, अपने नॉलेज प्रिपेयर रखो, नॉलेज से ही काम होगा, रटने से काम नहीं होता, बार बार कहता हूं मैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। मैं सबसे पहले वो लिख दूं कि अगर सपोज बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाए तो इंस्टेंटेनियसली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट BSO4 एरो डाउनवर्ड, यहां लिखा जाएगा प्रेसिपिटेट, बन जाएंगे
क्योंकि बेरियम को सल्फेट मिल गया तो सोडियम को क्लोराइड मिल जाएगा, तो NaCl। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप। और एक आपको मैंने लेड आयोडाइड वाली मैंने बता दी है, मैं फिर यहां मार्क कर दूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज देयर आर मोर 7 और 8 एग्जांपल्स जो मैंने अपने पहले वाली वीडियो में कवर किए हुए हैं, बट फॉर द टाइम बिंग अगेन इंपॉर्टेंट ही कवर हो रहे हैं। देन आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन है। इसका उल्टा ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का ऐड होना वो रिडक्शन है। करेक्ट। फिर पूछते हैं व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। उस पर कभी भी रिसर्च नहीं करनी, आप आइडेंटिफाई करो कि यहां से यहां आने में ऑक्सीजन का क्या फेट रहा, हाइड्रोजन का क्या फेट रहा। तो जो ऑक्सीडाइज हो उसे कहते हो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस हो उसे कहते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस पे फर्दर रिसर्च नहीं करना। मान लो कि एग्जांपल लें, सपोज मान लो मैंने एग्जांपल लिया लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें यह पूछा जाएगा विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, विच इज रिड्यूस्ड, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपने क्या करना है, यहां से यहां आने में देखना है क्या हुआ, कार्बन चेंज हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हैज टेकन प्लेस, सो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। इसके नीचे लिखो गया कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। लेड ऑक्साइड यहां से यहां आने में अपनी ऑक्सीजन गंवा बैठा, तो दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन हैज टेकन प्लेस। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, देयरफॉर इट इज रिड्यूस्ड। अब क्योंकि ये रिड्यूस्ड है ना, तो देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगेन न्यूमरस एग्जांपल्स हैं, सिर्फ आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि यहां से यहां आने में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या फेट हुआ, एडिशन या डिलीशन। बस उससे समझ जाओ और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यू कैन डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चन। और लास्ट में 2 टॉपिक और है, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट है, मैंने अपने चैनल पे कुछ शॉर्ट्स बना के दे रखे हैं आपको, और हर शॉर्ट नॉलेज कंटेन्ड है और कोई ना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कंटेन करता है, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइन इज फॉर स्टूडेंट्स। आप ये मान के चलो, मैं अपनी वीडियो में कोई भी दाएं बाएं की फालतू की बेकार की बात नहीं करता। आई सिंपली कॉन्सेंट्रेट अपॉन द टॉपिक, क्योंकि जो पढ़ रहे हो उसमें चाहिए परफेक्शन। और ये तो वैसे भी आपकी 10th लाइफ की ऐसी क्लास है कि आपका लाइफ एलिवेट करेगी, आपका फ्यूचर बनाएगी। आपको जिंदगी में करियर में जो कुछ बनना है, ये आप समझ लो नींव डाल रहे हो, इस नींव में कंक्रीट डाल रहे हो। कंक्रीट, अगर कंक्रीट होगा तो बिल्डिंग खड़ी होगी, अगर नीचे कच्चा बेकार का काम फिल कर दोगे ना नींव में, तो नींव पक्की बात है खराब होगी और उसके ऊपर एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बन सकती। तो आप इस क्लास को स्ट्रॉन्ग कर लो, इसकी इंपॉर्टेंस समझ लो, एंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ माइंड इज नॉलेज। तो ध्यान रखना। कोरोजन क्या है, तो वी कैन से स्लो destruction of metal by attack of atmospheric gases like O2, H2O, carbon dioxide, silver, let us say hydrogen sulfide is called corrosion of metal। यानी मेटल का खराब होना, डिस्ट्रॉय होना, धीरे धीरे स्लो डिस्ट्रक्शन होना, इट इज कॉल्ड कोरोजन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है अभी मैं सारे कवर नहीं कर रहा, मेरे चैनल के शॉर्ट पे है हाउ कॉपर कोरोड्स, हाउ सिल्वर कोरोड्स, हाउ आयरन कोरोड्स। आप उसको 30 सेकंड को 40 सेकंड को वॉच कर लो, आपको सारा उसकी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी और उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ये गारंटीड है, उससे बियॉन्ड नहीं आता। और लास्ट है रेंसिडिटी। तो देखें इसके अंदर जितने भी ऑयल कंटेनिंग फूड्स हैं वो अगर थोड़े दिन तक खुले पड़े रहेंगे तो हवा की ऑक्सीजन से ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑयल के ऑक्सीडाइज होने पे उसमें से गंदी स्मेल, फाउल स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो व्हाट वी कैन से, द स्पॉइलेज ऑफ ऑयली फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स प्रेजेंट इन देम थ्रू एटमॉस्फेरिक गैसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी को फिर पूछा जाता है प्रिवेंट करने के तरीके क्या हैं, तो इसका सबसे पहला तो ये कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दो, उससे रेंसिडिटी प्रिवेंट हो जाएगी। या फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखो तो भी रेंसिडिटी थोड़ी प्रिवेंट हो जाएगी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, फूड को लो टेम्परेचर पे स्टोर करो,
डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखो, लो टेम्परेचर पे, इसलिए जिन चीजों को आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो ना वो देर से खराब होती हैं। तो आप ये कह सकते हो कि वी शुड कीप द फूड अंडर लो टेम्परेचर, अंडर रेफ्रिजरेशन, वी शुड कीप इट अवे फ्रॉम दैट सनलाइट। तो इस तरह से रेंसिडिटी प्रिवेंट दी हो जाती है। तो आई हैव ट्राइड कि आपको चैप्टर समझ आ जाए और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां जहां लिखा है बार बार कह रहा हूं, आप इनको एक बार जरूर लिख के देख के रीडिंग करके तब बोर्ड के पेपर में अपीयर होने जाना। मेरी सिंसियर विशेस और ब्लेसिंग तो आपके साथ है ही, एट द सेम टाइम आपकी प्रेपरेशन करवाना मेरी ड्यूटी है, जो मैं आपको ये सोचता हूं कि आपको वो पार्ट में करवा दूं जो आपको नॉलेज में स्ट्रेंथ दे दे। मे बी कोई उनमें से क्वेश्चन आए, मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता कि गारंटीड है पेपर लीक हो गया यही आएगा, इससे आएगा हट जाए तो कुछ कह देना, ऐसा कुछ नहीं है। बट नॉलेज इज गारंटीड। मैं आपको जो वर्ड्स बताता हूं ना वो आपको नॉलेज लेवल को, नॉलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो सिर्फ एक ही ड्यूटी, एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि अच्छा सा लाइक दे दो, सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, नॉलेज को स्प्रेड करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट पूरी 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको मेरे चैनल पे इजीली, स्मूथली, बड़े प्यार से, बड़े आराम से कवर होके मिल जाए एंड यू आर एबल टू लर्न इट थॉरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप इन टच।